हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे आप लोग? चलिए आप से शुरू करते हैं। कितना 115 नंबर क्वेश्चन से 114 नंबर तक आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएगा, जो कि प्ले लिस्ट में हमारे चैनल पर नीट क्वेश्चन वाला पर सेव्ड है। वहां पे जाके आप ओपन कीजिए प्ले लिस्ट, वहां पर आपको सारा सारा लेक्चर मिल जाएगा 114 नंबर क्वेश्चन तक विथ सोल्यूशन। अगर आपको ढेर सारा मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करना है तो कहाँ पे आना है? नीट क्वेश्चन वाला प्लेटफॉर्म को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और नोटिफिकेशन वाला। इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे हम जब भी मोस्ट इंपोर्टेंट हम करते रहते हैं वीडियो अपलोड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो सब। इसलिए नीट क्वेश्चन वाला प्लेटफॉर्म को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए भाई साहब, इससे बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए फटाफट से बिना देर के हुए शुरू करते हैं। कितना 115 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉफ? इन लिस्ट में दिया हुआ जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो इनमें से ढूंढना है आपको। ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म कौन है, तो यही ढूंढना है। तो देखते हैं क्या है ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले क्या है ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। क्या है ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म होता क्या है? देखिए ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म होता क्या है। ये अपना भोजन खुद से बनाता है आउटसाइड ऑफ सोर्स एनर्जी का यूज करके। ये अपना भोजन खुद से बनाता है, यानी कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल बनाता है। किस एनर्जी का यूज करके? आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करके। अब आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है? यह होता है केमिकल एनर्जी हो सकता है या सोलर एनर्जी हो सकता है। अब इस एनर्जी के आधार पर इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया ऑटोट्रॉफ को, कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस में क्या होता है? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल बनाता है, जो किस एनर्जी का यूज करके? केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उस एनर्जी का यूज करके इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बनाता है इस कीमोसिंथेसिस में। जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? लाइट यानी कि सोलर एनर्जी का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के प्रेजेंस में सोलर एनर्जी के हेल्प से इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल बनाता है। उससे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है। इसका एग्जांपल नोस्टोक चारा और क्या है? पोरफेरा है और वोल्फिया है, जो कि है वोल्फिया क्या है? फ्लावरी बियरिंग प्लांट है। इसका एग्जांपल ये हो गया। अब इसका देखिए कीमोसिंथेसिस का एग्जांपल क्या होगा? नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर हो गया, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। ये दोनों क्या है? ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है, तो आपको यही ढूंढना है ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म। तो आप ये देखिए, अब इनमें ढूंढना है ऑप्शन। देखते हैं उन लिस्ट में से हम देखते हैं क्या क्या है। देखिए लेक्टोबैसिलस क्या है? हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया है। हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होता है? जो दूसरों ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन की प्राप्ति करे उसे हम हेटरोट्रोपिक कहते हैं, यानी कि ऑटोट्रोफ से अपना भोजन प्राप्त करे या दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करे उसे हम हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया लेक्टोबैसिलस, हमको ऑटोट्रोफ ढूंढना है। ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। हेटरोट्रोप्स ऑर्गेनिज्म को हमको छांटना है। तो अब देखते हैं नोस्टोक। अब ये बताए थे नोस्टोक क्या है। नोस्टोक क्या है? देखिए नोस्टोक है इसमें, इस लिस्ट में नोस्टोक है। जी हाँ, जिनको हम देखे थे नोस्टोक। देखिए नोस्टोक है। चारा है, तो चारा भी इस लिस्ट में देखिए चारा भी है। चारा भी ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है। नाइट्रोमोनास भी हम देखे थे, ये भी ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है। हम ऑटोट्रॉफ पर टिक लगाते चलते हैं। ये भी ऑटोट्रॉफ है, ये भी ऑटोट्रॉफ है, ये भी ऑटोट्रॉफ है। नाइट्रोबैक्टर भी ऑटोट्रॉफ है। देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिस ये हेटरोट्रॉफ है, ये हेटरोट्रॉफ है, इसको गलत कर दीजिए, ये नहीं है ऑटोट्रॉफ। सेक्रोमाइसिटिस क्या है? फंगस है। फंगस आपको पता ही है ऑटोट्रॉफ होता है, सॉरी हेटरोट्रॉफ होता है फंगस, क्योंकि हेटरोट्रॉफ दूसरे और सड़े गिरे पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है फंगस में। हेटरोट्रॉफ ये तो फिक्स ही है, हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है, तो इसको काट दीजिए। अब देखिए ट्राइपोमोनास ये है पैरासाइटिक प्रोटोजो, पैरासाइट है, यानी कि दूसरों पे ये भी डिपेंडेंट रहता है। ये भी ऑटोट्रॉफ नहीं है। ट्राइपोसोमा क्या है? पैरासाइट है। ये पोरफेरा क्या है? ये एक एल्गी है। एल्गी क्या होता है? प्लांट है। प्लांट क्या होता है? ऑटोट्रॉफ होता है, तो ये भी ऑटोट्रॉफ है। वोल्फिया भी फ्लावरिंग प्लांट है, ये भी ऑटोट्रॉफ है। तो अब इनमें से ढूंढना है कि गिनती कीजिए, काउंट कीजिए कितना ऑटोट्रॉफ है। तो 1 2 3 4 4 5 6 ऑप्शन ऐसा है, 6 ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो क्या है? ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है। तो आपको देखिए ऑप्शन दिया है 4 5 6 3, तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? 6 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 160 नंबर यानी 160 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको ये समझ में आया ना ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है? समझ में आया? तो जी बिल्कुल समझ में आया होगा, तो कमेंट कीजिए कैसा लगा, समझ में आया है कि नहीं। और नहीं आया होगा तो हम फिर से आपको बताएंगे। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं
देखिए 160 नंबर क्वेश्चन, 160 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग पूछ रहा है, यानी कि मेल और फीमेल गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग इनमें से किस में है, यह ढूंढना है। अब देखिए मस्टर्ड, कैस्टर, पाइनस, सफेंगम। देखिए मस्टर्ड क्या है, एंजियोस्पर्म है, कैस्टर भी एंजियोस्पर्म है, जबकि पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है, और सफेंगम क्या है, ब्रायोफाइट है। आपको बता दें हम एल्गी और ब्रायोफाइट में मैन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग होता है। किस में, एल्गी और ब्रायो। टेरिडो में क्या होता है, मैन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक हो जाता है, और उसका जो गेमेटोफाइटिक भी होता है वो भी फ्री लिविंग होता है टेरिडो, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट में। लेकिन कुछ में डिपेंडेंट भी होता है गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे, लेकिन मोस्ट ऑफ में क्या होता है, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट में क्या होता है, उसका स्पोरोफाइट फ्री लिविंग होता है। आपको क्या पूछा है, और इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग पूछा है गेमेटोफाइट। इसमें सफेंगम में ही क्या होता है, जो जिसका गेमेटोफाइट क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। मैन प्लांट बॉडी क्या होता है, उसका फ्री लिविंग गेमेटोफाइट होता है। किस में, ब्रायोफाइट में और एल्गी में भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सफेंगम हो जाएगा। लेकिन आप देखते हैं मस्टर्ड और कैस्टर भी देख लेते हैं। पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है, मस्टर्ड क्या है, कैस्टर क्या है, एंजियोस्पर्म है। जिसका मैन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइटिक होता है, जिसका गेमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस। इसका गेमेटोफाइटिक जो होता है इन सब में, उसका गेमेटोफाइट हाईली रिड्यूस होता है और एंड कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, जो कि पूरा डिपेंडेंट होता है किस पे, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। किस में, मस्टर्ड, कैस्टर और पाइनस में। जबकि सफेंगम ब्रायोफाइट है, इसका मेन प्लांट बॉडी जो क्या होता है, गेमेटोफाइटिक होता है, वो क्या होता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, और वो क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। हमको यही पूछा है, तो यही आंसर करना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यही डी नंबर ऑप्शन सफेंगनम सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किसको, नीट क्वेश्चन वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक कमेंट कीजिए कैसा लगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।